Hello everyone, welcome back to Knock Knock Air Education. Myself Alka Singh Chauhan, and today we are back with the discussion on IIT JAM MA question paper, which is actually the discussion of function of several variable of the year 2016. तो start करते हैं और and I hope all of you are also doing good. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें 2016 के क्वेश्चन पेपर का करना है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, वो ये है। ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द लिमिट विच इज x कॉमा वाई टेंडिंग टू 2 कॉमा -2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस वाई माइनस 4। जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो कि क्या x और y में कुछ मतलब एक टर्म आपको ऐसा कॉमन जैसा दिख रहा है क्या। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको x माइनस वाई दिख रहा है, ठीक है। x माइनस वाई हर जगह आपको न्यूमरेटर में भी जहाँ भी प्रेजेंट है तो x माइनस वाई की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में भी है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। आई मीन टू से कि यहाँ पे आप क्या करो, x माइनस वाई को t लेट कर लो। तो अब आप देखो, जब कभी भी मेरे पास x कॉमा वाई जो है वो टेंड कर रहा होगा कहाँ पे, x कॉमा वाई वेन एवर विल टेंड टू 2 कॉमा -2, तो t जो है मेरे पास वो कहाँ पे जा रहा होगा, 4 पे जा रहा होगा, क्योंकि 2 माइनस माइनस ऑफ 2 4। तो ये प्रॉब्लम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 4 पे, दिस इज रूट t माइनस 2 बाय दिस इज t माइनस 4। अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो नाउ यू सी इट इज अ 0/0 फॉर्म। और जब ये 0/0 फॉर्म है तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक तरीका है और वो क्या है, LH रूल। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मिला एंड हियर वी गॉट 1। now you apply the limit, it's square root of 4 into 1/2, so this is nothing but 1/4। so B option was correct। the question was very simple, आपको बस इसको दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना था यूजिंग दिस। दूसरा एक और तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि आप रैशनलाइज कर लो। वंस यू आर गोइंग टू रैशनलाइज इट अगेन आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा 1/4, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था जो कि 2016 में आया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो पूछा गया है यहाँ पे वो ये रहा। अपने को गिवन क्या है, एक फंक्शन गिवन है R2 से R पे विच इज डिफाइंड बाय f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई वेन एवर दिस x प्लस वाई इज नॉन जीरो एंड दिस इज जीरो वेन एवर x प्लस वाई इज जीरो। हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है विच इज del 2f by del x del y प्लस del 2f by del y del x एट द पॉइंट 0 0, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे del 2f by del x del y एट 0 0। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे, दिस इज fy एट h कॉमा 0 माइनस fy एट 0 0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय h। तो अभी इसको इवेल्युएट करने के लिए मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक है f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट h कॉमा 0 और एक है 0 0। तो सबसे पहले हम ये वाला निकालते हैं, यानी कि वी नीड टू फाइंड आउट दिस fy, ओके, वी नीड टू फाइंड आउट दिस fy एट h कॉमा 0। तो मुझे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है एट h कॉमा 0, तो दिस वुड बी लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ h कॉमा k माइनस f ऑफ h कॉमा 0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय k। नाउ यू सी यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे इट वुड बी लिमिट k टेंडिंग टू 0 f of h comma k is going to be hk square by h plus k माइनस, यहाँ पे देखो आप सिंस दिस इज h comma 0 तो ये फर्स्ट पार्ट से ही वैल्यू उठाएगा बिकॉज h टेंडिंग टू 0 है तो ऑब्वियसली x प्लस वाई इज नॉन जीरो। बट फर्स्ट पार्ट में जब वैल्यू उठाएगा तो यहाँ पे जब आप x को h रखोगे और y को 0 तो अल्टीमेटली वो 0 दे देगा एंड दिस इज k। तो what it became limit k tending to 0, this is your hk by h plus k। तो जब आपने लिमिट लगाई तो इट बिकेम h इंटू 0 बाई h प्लस 0 विच इज नथिंग बट 0। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अगला हमें निकालना है fy एट 0 0, तो उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो fy एट 0 0 जब हम निकालेंगे ये क्या बनेगा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ 0 कॉमा k माइनस f ऑफ 0 0 बाई k। अब आपको पता है ये जो है ये
यहाँ पे क्योंकि k टेंडिंग वैल्यू है तो ये कौन से पार्ट से वैल्यू उठाएगा, फंक्शन के फर्स्ट पार्ट से उठाएगा। लेकिन क्योंकि x को जैसे ही आप 0 रखोगे, 0 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 प्लस वाई, तो ये आपको क्या दे देगा अल्टीमेटली, दिस विल गिव यू 0। और यहाँ तो x और y दोनों 0 है, तो x प्लस वाई 0, तो ये सेकेंड पार्ट से वैल्यू उठा लेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको 0 मिल गया। तो ये भी वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे, दिस वन ऑल्सो यू गॉट 0। तो यहाँ पे जब आप रखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज 0 माइनस 0 बाई h विच इज नथिंग बट 0। 0 आ गया, लिमिट लगाओगे 0, मतलब पहला एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया 0। अब नेक्स्ट हमें और निकालना है, देखते हैं वो कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्या है, सिर्फ मतलब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, दैट्स इट, डेल वाई डेल एक्स, ठीक, डेल वाई डेल एक्स एट 0 0। अब ये क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी लिमिट k टेंडिंग टू 0 fx एट 0 कॉमा k माइनस fx एट 0 0 डिवाइडेड बाई k। ठीक, अब यहाँ पे अपने को दो वैल्यूज निकालनी है, और वो क्या क्या है, एक तो हमारे पास ये निकला fx एट 0 कॉमा k और एक fx एट 0 0। तो जब मैंने fx एट 0 कॉमा k निकाला, सो दिस वुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h कॉमा k माइनस f ऑफ 0 कॉमा k डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट से वैल्यू उठाएगा, h के स्क्वायर बाई h प्लस के, रख दो यहाँ पे आप लोग, h टेंडिंग टू 0 h के स्क्वायर बाई h प्लस के माइनस, यहाँ पे देखो ये सेकेंड पार्ट से वैल्यू उठाएगा, बट सिंस x इज 0 तो ऑटोमेटिकली वो 0 बन जाएगा, एंड दिस इज h। तो ये क्या बना हमारे पास, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे h से h कैंसिल आउट होके k स्क्वायर बाई h प्लस के, और जब आप लिमिट लगा दोगे h टेंडिंग टू 0 तो दिस इज k स्क्वायर बाई k विच इज नथिंग बट k। तो हमें एक वैल्यू तो यहाँ पे मिल गई, लिमिट k टेंडिंग टू 0 पे, दिस इज k। अगली वैल्यू अपने को और निकालनी है विच इज fx एट 0 0। ये क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये फॉर्मूले आई थिंक सबको पता ही होंगे, मतलब अगर इफ एनीबडी डज नॉट नो अबाउट दिस फॉर्मूलाज तो आप चेक कर सकते हो, और बहुत आसान भी है क्योंकि हमें सिर्फ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो हम x के कोऑर्डिनेट्स में ही चेंज करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट से वैल्यू उठाएगा फंक्शन के, क्योंकि और क्योंकि y 0 है तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी हमारे पास, और 0 0 पे तो वैल्यू आपको 0 दे ही रखी है, तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 रखा, ये आंसर क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। तो अभी आपने ये वैल्यू कितनी ढूंढ ली, यू गॉट दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। तो जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता होंगे अगर, तो आप बहुत इजीली कर लोगे, और ये सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए यू नीड प्रैक्टिस। ओके, आते हैं, और ये भी एमसीक्यू टाइप था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बोला गया है वो ये है, द फंक्शन f ऑफ x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर प्लस 1 हैज अ सैडल पॉइंट। अब अगर आपके पास एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है, आपको पता है यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हो, ठीक है, एट एनी पॉइंट a कॉमा b। अगर ये कैसा आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, मतलब a कॉमा b जो है वो आपके पास कैसा हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा, यानी फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा रख रहा है ना मिनिमा रख रहा है, ठीक है। जहाँ पे r आपके पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सिमिलरली y ये होता है, और s अपने पास ये हो जाता है, ठीक। अब गिवन फंक्शन जो है उसमें सबसे पहले आप देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले वो fx निकालेंगे, fy निकालेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए a कॉमा b, तभी आप आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक कर सकते हो। ये पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन द एग्जाम, राइट। आपको क्या करना है, जो ऑप्शन दिए हैं उसी से आपको काम करना है। एक पॉइंट a कॉमा b क्रिटिकल पॉइंट कब होता है, जब वो fx इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे एंड fy इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करे, ठीक। आपने क्या करना है, आप बस fx निकालो, fx अगर आप निकालोगे तो क्या आ रहा है, दिस इज 6xy एंड देन हियर यू गॉट माइनस 6x, यानी दिस इज 6xy माइनस 1, ठीक है। fy निकालो आप, क्या आ रहा है, fy आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर एंड देन हियर यू गॉट माइनस 24y, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, देखो 3x स्क्वायर 12y स्क्वायर देन माइनस 24y।
अब बाई ऑप्शन आपको प्रोसीड करना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दो। आप देखो 0 0 पॉइंट को उठाओ, 0 0 एफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एफ वाई को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो एफ एक्स एट 0 0 इज 0, एफ वाई एट 0 0 0, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसको साइड में रखो और इसको हम क्या करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है तो ये सैडल पॉइंट हो सकता है। 0, 2 को देखो, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो रहा है, और जब आप y की वैल्यू 2 रखोगे और x को 0 रखोगे, देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, x 0, दिस इज 48 माइनस 48, मतलब ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 1 1 जब आप रखोगे ये तो 0 हो रहा है देखो, लेकिन 1 1 पे ये एफ वाई 0 नहीं हो रहा है, मतलब 1 1 इज नॉट द क्रिटिकल पॉइंट, तो ये अपना आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक। -2, 1 रखोगे, जब आप 1 रखा तो ये 0 हो गया, -2, 1 यहाँ पे रखो, देखो क्या मिल रहा है आपको, दिस इज -12, देन यू गॉट 12, एंड यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, -24 आई थिंक, राइट, एंड दिस वुड बी प्लस का, ठीक है। तो देखो अब ये भी 0 हो रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे पास अब बी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा आंसर, और ऑप्शन जो हो सकते हैं सैडल पॉइंट में वो हो सकते हैं ए बी डी। तो कुछ ऐसे आपको एग्जाम में काम करना है, पूरा फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट ये 3 मिल चुके हैं, इन्हीं पे चेक करनी है चीजें। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आप आर निकालो, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन करो, व्हाट यू विल गेट 6y माइनस 6, ठीक है। टी निकालोगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करो, यू विल गेट 24y एंड देन -24, एंड जब एफ आई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, व्हाट यू विल गेट, इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, यू विल गेट 6x, ठीक है। अब मैं ये हटा रही हूँ, और जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हमने बाई ऑप्शन देखे हैं, उन्हीं पे अब सब सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, यहाँ पे हम जो एक ए ऑप्शन है 0 0, उस पे हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम टी फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम एस फाइंड आउट करेंगे, -2, 1, 0 0 पे देखो ये -6 आया, ये -24 आया, और ये 0 हो जाएगा। तो अब आप देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, और आर लेस देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा 0 0, तो ये अपना नहीं है सैडल पॉइंट। 0, 2 जब रखा हमने, यहाँ पे x को 0 और y को आपको 2 रखना है, तो 12 माइनस 6 6 मिला, यहाँ पे जब आपने रखा तो आपको क्या मिल रहा है, 24 ही मिलेगा, और ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पे भी देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ग्रेटर देन 0 आया, और r ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। -2, 1 पे आओ, जब आओगे तो ये 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पे जब ये वैल्यू निकालोगे ये भी 0 हो जाएगा, और जब आप s निकालोगे दैट इज व्हाट, -12, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाला आपने -24 यानी लेस देन 0, सो व्हाट यू गॉट, दिस इज -12, ओके। आर टी माइनस एस स्क्वायर करना था अपने को, तो -12 का स्क्वायर ये नेगेटिव आएगा, आई मीन टू से आर टी माइनस एस स्क्वायर जब आपने निकाला यू गॉट -144 विच इज लेस देन 0, मतलब दिस इज आवर सैडल पॉइंट। So that's how we need to answer it, and D option is correct. मतलब if you are in practice, you won't take that much of time to solve the question, बस आपको RT minus S square check करना था, ठीक है। तो ये है, and suppose if somebody doesn't know कि कैसे करना है, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल लो, बट कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है आर टी माइनस एस स्क्वायर किसी दो ऑप्शन के लिए क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, देन आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वन ऑफ द पॉइंट इन दोज टू ऑप्शंस इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि आप क्रिटिकल पॉइंट देख लो कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसको पहले ही डिस्कार्ड कर दो, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो आपका सेक्शन ए में आया हुआ था, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये एक सेक्शन बी का प्रॉब्लम है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। आपको एक फंक्शन डिफाइन है R2 से R पे, विच इज f of x, y इक्वल टू xy by mod x, राइट, and this is when x is not equal to 0, and whenever x equal to 0 it becomes 0। तो आपको 0 0 पे पूछा गया है f कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, डिफरेंशिएबल है, बोथ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो कॉन्टिन्यूटी 0 0 पे चेक करनी है, तो एक ही काम है, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 पे मुझे f of x, y फाइंड आउट करना है। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 पे आई नीड टू फाइंड आउट x y by mod x।
तो एक सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है, हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। वी विल कन्वर्ट इट इनटू दी पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे, देखो आप न्यूमरेटर में आर स्क्वायर बन रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्योंकि पोलर फॉर्म में आर ग्रेटर देन जीरो ही होता है तो दिस वुड बी आर मॉड कॉस थीटा। तो लिमिट लगाओगे आर टेंडिंग टू जीरो, इट विल गो टू जीरो, तो लिमिट क्या आ गई जीरो। और एफ ऑफ जीरो जीरो क्या है, जब कभी भी एक्स जीरो होगा, देखो आप, जब कभी भी एक्स जीरो होगा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है आपको, जीरो, मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूअस आ गया कि नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मॉड एक्स में यहाँ मॉड कॉस थीटा आ रहा है, अगर वो जीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। देखो कॉस थीटा जीरो हो गया मतलब एक्स जीरो हो गया, तो फंक्शन जीरो ले लेगा, वो जीरो जीरो पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन से ऑप्शंस पे काम कर लिया कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस वाला जो है वो चला गया। अब मुझे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इस पे काम करेंगे। जब कभी भी हमें डिफरेंशियबिलिटी पे काम करना हो, स्पेशली एट जीरो जीरो, तो सबसे पहले आप क्या करो, दो चीजें निकाल लो। एक निकाल लो एफ एक्स एट जीरो जीरो और दूसरा एफ वाई एट जीरो जीरो। एफ एक्स एट जीरो जीरो क्या होगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे, दिस इज f ऑफ h कॉमा जीरो माइनस f ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा हमारे पास एफ एक्स एट जीरो जीरो का। तो अब आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बिकॉज h कॉमा जीरो में h टेंडिंग वैल्यू है तो नॉन जीरो, तो डेफिनेटली ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट से वैल्यू लेगा। बट क्योंकि y जीरो है तो y को जीरो रखने से x बाई मॉड एक्स इंटू जीरो अगेन बिकम जीरो, सो दिस वुड बी जीरो। और जैसे ही x जीरो हो रहा है तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो आ गया हमारे पास। एफ वाई हमें क्या निकालना है एट जीरो जीरो अगेन, सो दिस वुड बी लिमिट k टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के। अब आप देखो x जीरो है तो फंक्शन ने अपनी डेफिनेशन में कह दिया है कि जब कभी भी x जीरो होगा वो जीरो वैल्यू रखेगा, तो ये भी जीरो आ गया। तो अब देखो यहाँ से मैं डी ऑप्शन को बहुत अच्छे से आंसर कर सकती हूँ। यहाँ पे वो क्या है कि मेरे पास जो फंक्शन है उसके बोथ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट जीरो जीरो, तो डी भी करेक्ट है, बी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि करेक्ट है। अब मैंने आपको क्यों बोला कि जब कभी भी आपको जीरो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो तो आप फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स चेक कर लो, क्योंकि अगर हमारे पास जब कभी भी डिफरेंशियबिलिटी जीरो जीरो पे चेक करनी हो और वहां पे क्या हो रहा हो कि एफ एक्स एट जीरो जीरो एंड एफ वाई एट जीरो जीरो जो है वो जीरो आ रहा हो, तो हमें सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है कि हम लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू जीरो जीरो पे एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर देख लें। अगर ये लिमिट जीरो आ गई तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट जीरो जीरो, अगर ये जीरो नहीं आई तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो जीरो, ठीक है। बस इतना काम करना है अपने को। तो ये क्या बनेगा, लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू जीरो जीरो पे व्हाट इट विल बिकम, दिस इज एच के बाई मॉड एच, और x जैसे ही जीरो है वैल्यू जीरो आएगी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये क्या बना, लिमिट h कॉमा के टेंडिंग टू जीरो जीरो पे वी हैव दिस इज एच के बाय मॉड h एंड स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक। नाउ यू ऑब्जर्व वन थिंग, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, यहाँ मुझे आर स्क्वायर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में भी मुझे आर स्क्वायर मिल जाएगा, ऊपर कॉस थीटा साइन थीटा रहेगा, डिनोमिनेटर में मॉड कॉस थीटा, और ऑब्वियस सी बात है वो नॉन जीरो है क्योंकि वो जीरो हो गया तो फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीरो वैल्यू ले लेगा। तो देखो आप सब कुछ जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज आर मॉड कॉस थीटा एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ आर। तो इसको हम मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर करके कैंसिल आउट कर सकते हैं इससे, एंड सब कुछ किस पे डिपेंड कर गया, थीटा पे डिपेंड कर गया। मतलब लिमिट जो है वो कैसी आ रही हमारे पास, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो जीरो। अगर ये लिमिट जीरो आती तो ही फंक्शन डिफरेंशियबल होता। तो क्या पता चला हमें कि जो यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा है वो गलत है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो जीरो। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट थे वो कौन से थे, बी और डी। ये सेक्शन बी का प्रॉब्लम था जो कि आया हुआ था 2 मार्क्स में, तो बहुत सिंपल सा था, बस आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी यही चेक करनी थी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन सी में पूछा गया है। फंक्शन आपको एक गिवन है 2 ln x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर y बाई एक्स वेयर बोथ x एंड y आर ग्रेटर देन जीरो।
तो आपको एक वैल्यू पूछिए और वो वैल्यू क्या है, एक्स एफ एक्स प्लस एफ वाई, आई मीन टू से लाइक दिस, del f by del x and y del f by del y at any point x comma y where x and y both are positive। तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ फाइंड आउट करना हो, देखो एक तो यहाँ पे रूल बाकी बच्चों ने भी किया होगा, मैंने भी उनके साथ डिस्कस किया है कि आइलर थ्योरम लगा सकते हैं, बट क्या होता है ना, जब कभी भी आपके पास यहाँ पे एलएन वगैरह आ जाता है तो स्टूडेंट्स फेस अ प्रॉब्लम कि कैसे आइलर थ्योरम लगाई जाए, राइट, कैसे मैं इस होमोजीनियस फंक्शन को बनाऊं, इसकी डिग्री चेक करूं, तो आप उन सब प्रॉब्लम्स में जाओ ही मत, ठीक है। वो भी एक इजीएस्ट तरीका है, बट एक और इजी तरीका है जो आपको बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसका आंसर दे सकता है। ये जो आपके पास f गिवन है, देखो आप उसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ln x square plus this can be written as ln y square plus ln e raised to the power y by x। सिंपल सी ln की प्रॉपर्टी लगा ली हमने। नाउ दिस वुड बी, आप अगर देखो इसको साथ में देखेंगे तो दिस वुड बी 4 ln x, पावर बाहर आ जाएगी, दिस वुड बी 4 ln y, एंड यहाँ पे सिर्फ y by x बचेगा तो वो 2y by x आ गया। अब आप देखो कुछ भी नहीं बचा इस प्रॉब्लम में, आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालो जरा, 4 by x माइनस 2y by x स्क्वायर, एफ वाई दैट इज 4 by y 2 by x। अब आपको x एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई निकालना था, तो जो आपने एफ एक्स निकाला है उस पर x से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आएगा आपके पास, प्लस जो एफ वाई निकाला है उसमें y से मल्टीप्लाई करो आप, देखो आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, 8 आंसर आया कि नहीं आया। तो मतलब आपको आइलर थ्योरम वगैरह में जाने की जरूरत ही नहीं है। एलएन वगैरह में अगर प्रॉब्लम हो रही है, होमोजेनियस फंक्शन बनाएं, कैसे डिग्री पता करें, लीव अबाउट दैट, सिंपल सी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे प्रोसीड करो, ठीक है। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन नंबर फ्रॉम सेक्शन सी। और आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पता करनी है। अब देखो इस प्रॉब्लम को करने का एक तरीका हो सकता है कि आप इसको लेग्रांज मेथड से करो, f प्लस सी लैम्डा इक्वल टू 0 कर दो, जहां पे c ये कंस्ट्रेंट होगी आपके पास, ठीक है, c, तो यहाँ से एक नया फंक्शन h बन जाएगा और फिर आप लेग्रांज मेथड के थ्रू इसका मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स को मैंने ऑलवेज बोला है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स को एक आसान तरीके से करो, मतलब अगर 3 वेरिएबल का प्रॉब्लम है और कंस्ट्रेंट गिवन है तो उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, इस कंस्ट्रेंट को इस फंक्शन पे ही रख, 2 वेरिएबल का है तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो और डबल डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर लो। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास ये फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने सोचा कौन लेग्रांज मेथड वगैरह लगाएगा, तो एक नया फंक्शन बनाते हैं g ऑफ x, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक करो हो गया। अब इसी को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इट वुड बिकम, दिस वुड बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया अपने पास, 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब जो f मैक्स होगा सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट वही g मैक्स होगा, तो अब g ऑफ x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इस f की होगी, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, g डैश x निकालो, क्या आएगा 8x क्यूब माइनस 6x, उसको इक्वल टू 0 करो, तो अब आप देखो x कॉमन लोगे तो दिस वुड बी x 8x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, तो आपको x इक्वल टू 0 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6/8 मिल रहा है। ठीक, अब आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, g डबल डैश x निकालो, व्हाट इट वुड बी 24x स्क्वायर माइनस 6। अब आप जरा ध्यान से देखो, g डबल डैश 0, व्हाट इज इट, माइनस 6 लेस देन 0, क्या कहता है, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और g मैक्स जो होगा एक्चुअल में वो f मैक्स के बराबर होगा, और वो क्या होगा, g ऑफ 0, और g ऑफ 0 देखो क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। एंड सपोज अगर आपको इससे नहीं प्रोसीड करना है, आपने ये पता कर लिया x इज इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इस कंस्ट्रेंट पे वापस आ जाओ, ठीक है। ये आपको देखो अगर x को 0 रखोगे तो y माइनस 1 मिल रहा है, मतलब 0 कॉमा माइनस 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर दिस फंक्शन f,
तो एफ मैक्स क्या आएगा आपके पास 0 और +2 इंटू -1 का स्क्वायर, वो आपको क्या दे देगा 2 दे देगा, तो भी आंसर 2 आ रहा है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। जब भी आपके पास ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए जहाँ पे आपको फंक्शन दिया है और कंस्ट्रेंट गिवन है, आप उसको कंस्ट्रेंट को सब्सटीट्यूट करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके कर लो। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड बाय विच यू कैन डू इट। ठीक है, हो सकता है अगर आप यहाँ पे y को x स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते तो हो सकता है आपको मैक्सिमम ना मिले, तो चेंज कर दो मेथड, y की जगह x में डाल दो। ठीक है, वो भी क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड आई होप इस सेशन से आपको कुछ हेल्प मिली हो। एंड इन केस अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन डिस्कशंस की ज़रूरत है, तो आप इन वीडियोस को उनके साथ भी शेयर करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू।